Morning students, my name is Ranjit Kumar and I will be taking a lecture on Ohm's law. What is Ohm's law and who gave it? ठीक है, ये सब कुछ हम इसमें आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले Ohm's law की बात करते हैं। दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने, ठीक है, 1828 में ये दिया था। एंड ये कहता क्या है, इफ फिजिकल कंडीशंस, कुछ फिजिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि टेम्परेचर होता है, तार का मटेरियल, कंडक्टर का मटेरियल, उसकी थिकनेस, उसकी लेंथ एटसेट्रा, अगर हम इनको कांस्टेंट रखें, मतलब इनको चेंज ना करें, एक ही टेम्परेचर पे एक ही मटेरियल एक ही हो, जैसे कॉपर है तो कॉपर ही हो, सिल्वर है तो सिल्वर हो, ठीक है, या अल्युमिनियम है अल्युमिनियम हो, उसकी थिकनेस चेंज ना हो, ठीक है, अगर उनको हम कांस्टेंट रखें, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, एक कंडक्टर है उसके एंड्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट के, उसमें जितनी करंट है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 2 टाइम बढ़ेगा, करंट भी 2 टाइम बढ़ जाएगी। अगर पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्टेज अगर 3 टाइम बढ़ेगी, करंट भी 3 टाइम बढ़ जाएगी। अगर पोटेंशियल 2 टाइम कम होगा, ये नहीं है कि बढ़ेगा तो तभी बढ़ेगी, करंट भी बढ़ेगी, अगर कम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ 2 टाइम, वोल्टेज भी 2 टाइम कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है आपने कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ओके, V जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आया, जिसको हमने बोला रेजिस्टेंस R इंटू I के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, RESISTANC, रेजिस्टेंस। और अगर इक्वेशन फर्स्ट को देखें तो हम R इज इक्वल टू V अपॉन I भी लिख सकते हैं। एंड R का जो SI यूनिट है ओम है, अपने नाम से दिया उसने, ये ओम, और इसको सिंबल ये इसके बराबर आता है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे ध्यान से। ये तो हमने लिख लिया कि फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं। अब इसको समझते हैं कि सर्किट की तरह किस तरह से उसने सर्किट डायग्राम से समझते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन क्या है, ये ओम्स लॉ था, इजी है, 10th में भी पढ़ा है आपने, 12th में पढ़ रहे हैं। इसके बारे में 2-3 चीजें और हम करेंगे। देखिए, एक चीज सर्किट डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ओम ने क्या किया, इसकी सर्किट डायग्राम बनाई, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाया इसके पैरेलल, ठीक है, यहां पे हमने एमीटर लगा दिया, ठीक है, यहां पे हमने ठीक है, यहां पे हमने 2 टर्मिनल बैटरी के लगाए, की लगाई, ठीक है, और यहां पे हमने रियोस्टेट लगा दिया। तो चीजों को याद रखिएगा, कई बच्चों को सिंबल ही नहीं पता होते हैं। ये की है, ये बैटरी है, this is the positive terminal, this one is negative terminal, here we go, this is ammeter, ये एमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस R है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, वेरिएबल रेजिस्टर जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। ओके, अब ये इसने सर्किट बनाया, ये ओम ने किया, ये प्रैक्टिकली किया उसने क्या किया, रियोस्टेट की मदद से। अब जैसे ही उसने की पहले ऑफ रखी थी, अब जैसे ही उसने की ऑन की ऑन करने के बाद उसने देखा वेरिएबल रेजिस्टर है, वोल्टेज यहां, रेजिस्टेंस यहां से चेंज किया, तो उसने देखा कि अगर रेजिस्टेंस चेंज करने पे, सपोज दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज एमीटर, उसने देखा पहले इनकी अगर नीडल यहां पे है, इसकी भी नीडल यहां पे है, अगर ये एमीटर है, एमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एंड वोल्ट मीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ वोल्टेज प्रेजेंट इन द सर्किट। ओके, एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द रेजिस्टर, ठीक है। तो इसके पैरेलल रखा, इसके सीरीज में हो गया। ओके, नाउ हियर वी गो, वोल्ट मीटर, जैसे ही हम क्या करते हैं, यहां से वोल्टेज बढ़ाते हैं, रेजिस्टर्स की, वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, और रेजिस्टेंस चेंज करने का मतलब कम या ज़्यादा करना।
तो हमने देखा कि अगर वोल्टेज 2 टाइम बढ़ जाती है तो ये वाली सुई यहाँ से डिफ्लेक्ट करके नीडल यहाँ से इधर आ जाती है, तो ये वाली नीडल भी यहाँ से एमीटर की यहाँ डिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर ये 2 टाइम बढ़ी तो ये भी 2 टाइम होती है। फिर अगर ये 4 टाइम बढ़ जाती है तो ये भी 4 टाइम बढ़ जाते। इस तरह से अगर कम की, और इसने ओम्स डिड सेम एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ टाइम, ठीक है, एंड ही फाउंड द सेम रिजल्ट। व्हाट रिजल्ट ही फाउंड? दैट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। बट one thing he did here, and that was he didn't change the material, temperature and width etc. ये सारी चीज़ें उसने चेंज नहीं की, विड्थ नहीं चेंज की, तार का मटेरियल नहीं चेंज किया, ठीक है। लेकिन जब उसने चेंज किया तो उसने ओम्स लॉ में वेरिएशन पाई। इसका मतलब ये चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ये देखिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बच्चों को पता नहीं होती है। मटेरियल आपने तार का चेंज नहीं करना, अगर चेंज करोगे तो ओम्स लॉ नहीं लगेगा। आपने जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, लाइक टेम्परेचर चेंज नहीं करना, ठीक है, इसके ऊपर आपने मटेरियल इसका चेंज नहीं करना, ये चीज़ें इस दर चेंज नहीं करनी है। अगर आप चेंज करोगे तो हमारे पास क्या रहेगा, ओम्स लॉ में वेरिएशन आएगी। और उसने क्या पाया, देखिए रिजल्ट क्या पाया कि उसने IV कैरेक्टर्स को बोलते हैं ग्राफ। अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है, उसने देखा अगर वोल्टेज 2 टाइम बढ़ रही है तो करंट भी 2 टाइम बढ़ेगी। अगर वोल्टेज 4 टाइम बढ़ रही है तो करंट भी 4 टाइम बढ़ेगी, एंड इनका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। इसका मतलब इनकी रेशो जो है रेजिस्टेंस की वो कांस्टेंट रहेगी। आप चेक कर सकते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो ये था इसके बारे में, ये था इसका ग्राफ। अब नेक्स्ट हम करते हैं फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया हो। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग हमें यहाँ से मिलती गई, एमीटर की रीडिंग यहाँ से मिलती गई, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस की ये आ गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। कुछ लोग इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। उसके बाद ये बैटरी आ गई, ये की आ गई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये सर्किट कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं इसमें कि ये जो रेजिस्टेंस है किन किन फैक्टर, और अच्छा 1 ओम क्या होता है और ये रेजिस्टर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट हम नोट करते हैं। चलिए अब हम करते हैं कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम को पढ़ते हैं। 1 ओम क्या चीज़ है, लेट अस सी। 1 ओम आंसर है पहले एज, जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास 1 ओम की बात है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR के बराबर, ओके, और R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, ठीक है जी। अब रेजिस्टेंस का यूनिट 1 ओम है, ओम को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का ऐसा यूनिट 1 वोल्ट होता है और करंट का ऐसा यूनिट 1 एम्पेयर होता है। तो अब इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, देखिए जब 1 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से 1 एम्पेयर की करंट पैदा हो और उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, उसको थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बीच में, when 1 ampere of current is produced due to 1 volt of potential difference across the ends of the conductor, the resistance produced in the circuit due to it is known as 1 ohm resistance। क्या बोलते हैं उसको हम, 1 ओम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब 1 एम्पेयर की करंट पैदा होती है
1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एंड्स ऑफ द कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस पैदा होता है, ठीक है, इन द सर्किट, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे नया टॉपिक जिसको बोलेंगे हम फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर।